अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं तारिक महमूद। मैं इम्तियाज। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है अगर पाकिस्तान नहीं मानता तो, बाय विक्रांत गुप्ता। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना बयान पर देंगे। कॉर्नर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। जब ये मुद्दा हुआ, विवाद हुआ, क्या क्या ऑप्शंस थी? पहली ऑप्शन थी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस दिन कहा कि इंडिया को हटाओ, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। दूसरी ऑप्शन थी कि जो इंडिया कह रहा था आप हाइब्रिड कराइए, इंडिया के मैचेस सेकंड कंट्री में और पाकिस्तान को होस्ट। तीसरी ऑप्शन थी कि पाकिस्तान ने जो खुद कहा था कि हम नहीं खेलेंगे, हम चैंपियंस ट्रॉफी से पुल आउट कर जाएंगे, यानी कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाता। और चौथी ऑप्शन थी कि आप चैंपियंस ट्रॉफी को पोस्टपोन कर देते। लोग कह रहे हैं कैंसिल कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। कैंसिल तो करना बड़ा आसान है, बट कैंसिलेशन का मतलब आप समझते हैं $750 मिलियन। अगर आप उसको इंडियन या पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो मतलब हमें इतना नहीं पता कि उसमें कितनी डिजिट्स आती हैं। आई थिंक $750 मिलियन इंडिया की करेंसी में हो जाता है कोई, आप मान के चले 650 करोड़, यानी कि पाकिस्तान की करेंसी में कम से कम मैं 2200-2300 करोड़ रुपए की बात कर रहा हूं। और अगर वो ब्रॉडकास्टर का पैसा उसकी जेब में रह गया, ब्रॉडकास्टर तो खुश होगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टर देयर इज नो वे मनोज जो इतना पैसा निकाल सकता है। लेकिन अगर यही ब्रॉडकास्टर अपना पैसा अपने घर ले गया तो पूरी जो आईसीसी बनी है, जो मेंबर बोर्ड्स हैं, उनकी सालाना रेवेन्यू कहां से आएगी? आपने आईसीसी का इस साल का टूर्नामेंट कैंसिल कर दिया तो आपको एनुअल जो सबको ग्रांट मिलती है वो कैसे मिलेगी? फॉर एग्जांपल पाकिस्तान को $34 मिलियन मिलते हैं, कैसे मिलेंगे? बाकी जो छोटे छोटे बोर्ड्स हैं, किसी को 5 मिलियन या 6 मिलियन या 10 मिलियन मिलते हैं, उनको कैसे मिलेंगे? वो तो फिर बगावत हो जाएगी ना भाई। ब्रॉडकास्टर कहेगा मैं अपने घर अपना पैसा लेके जा रहा हूं, बट किसी भी हालत में जो बाकी क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो इसको कैंसिल या पोस्टपोन नहीं कर सकते। कैंसिल इसलिए नहीं क्योंकि पैसा जाएगा, पोस्टपोन इसलिए नहीं बिकॉज विंडो कहां है। आप पोस्टपोन कर दिया आपने, फिर आईपीएल आ गया, फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2 टीमें खेलेंगी, फिर सब अपनी अपनी क्रिकेट में बिजी हो जाएंगे और इंडिया की क्रिकेट चलेगी आई थिंक 20 सितंबर तक इन इंग्लैंड। उसके बाद क्या आप 20 दिन निकाल पाओगे? क्योंकि उस दौरान बाकी जो क्रिकेट नेशंस हैं वो भी कुछ ना कुछ खेल रहे होंगे, तो आपके पास उसके बाद 20-25 दिन नहीं मिल सकते। और ये 20 दिन के मैच शेड्यूल होते हैं, आपको इन आउट करने के लिए 25-27 दिन चाहिए, इम्पॉसिबल है। विंडो यही है। ब्रॉडकास्टर ने कल प्रोमो भी डाल दिया है। सो इसका मतलब है कि चैंपियंस ट्रॉफी होना ही होना है। अब पाकिस्तान ने अपनी मतलब बातों से क्लाइम डाउन तो किया है, वो अलग बात है कि आप जो मर्जी कह लो, हमारी जीत हुई है। आई थिंक द ओनली थिंग जो पाकिस्तान ने मेरे हिसाब से अनएक्सपेक्टेड फिलहाल निकाली थी वो ये थी कि जहां पर वो पिछले फ्राइडे की या थर्सडे की मीटिंग में, जहां पर इन प्रिंसिपल बीसीसीआई ने ये कहा था कि ठीक है, जो अगले साल वर्ल्ड T20 होगा 26 वाला, उसमें आपके मैचेस हम श्रीलंका में कर देंगे। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर। ये वीडियो खत्म हो गई भाई। पहले दिन से बोल रहा हूँ कि भाई बिजनेस है, इससे कई बोर्ड चलते हैं, कई घर चलते हैं, तो अंदाजा लगा लें भाई कि सारे बोर्ड अगर कोई किसी भी टूर्नामेंट से रेवेन्यू जो कमाया जाता है उससे पैसे जो है वो बोर्ड्स को जाते हैं, जो ऑफिशियल रखे हुए जो नौकरी पे जिनके सारा कुछ इसमें ही आ जाता है। जो मैचेस होते हैं उनके पैसे दिए जाते हैं, सारे खर्चे उठाए जाते हैं। हाँ। तो जो पैसा कमाते हैं वो उधर खर्चा होता है। तो साफ जा रहा है कि किसी भी इस तरह टूर्नामेंट को अगर पोस्टपोन करेंगे या कैंसिल करेंगे वो तो सवाल तो नहीं पैदा होता। लेकिन ये है जो आपकी बात थी पहले दिन से, मैं बाकी ना ये जो पाकिस्तान टिका रहा इस पर हाइब्रिड पे। हाँ, इस मर्तबा ये है पार्टनरशिप फार्मूला बहुत है। आप कहोगे ना अपने कदम जमाए हैं इस मर्तबा। ये पीछे हट गया, ये गलत बात है। पार्टनरशिप फार्मूला 3 टूर्नामेंट्स आ रहे हैं,
यानी कि कुछ ना कुछ तो इन्होंने भी बनवाई पहले की तरह, ऐसा तो नहीं कि उनके इशारों पर ही चलते रहे। ओडीआई वर्ल्ड कप वुमेन्स होना है 2025 में, 2026 में T20 वर्ल्ड कप होना है। दोनों ही पाकिस्तान अपने मैच श्रीलंका में खेलेगा। हाँ तो कहीं ना कहीं अपना मुद्दा इन्होंने बनवा ही लिया वर्ल्ड ना। कप वुमेन्स और T20 मतलब ना बैलेंस बड़े इवेंट हैं, बैलेंस होकर खेले पाकिस्तान। तो ये सही है, बराबरी इसी में होती है। मोहसिन नकवी ने पहले दिन कहा था अगर हाइब्रिड होता है तो हम अपनी बराबरी पे खेलेंगे। चलो अब सिक्योरिटी इशू तो ठीक हो जाएंगे उनके भी और इनके भी, दोनों तरफ दोनों की एकड़ी निकल ये जाएगी। असल में बीच में सियासत जो कमाई सिक्योरिटी इशू होते थे भाई, पाकिस्तान में दूसरी टीमें भी ना आती, बाकी सारे मैच कोई इधर मुद्दा ही नहीं होने। तो इंडिया में अगर सिक्योरिटी इशू होते तो भाई दूसरी टीमें उधर ना जाती। बिल्कुल कोई नहीं, ना उधर है ना इधर है, तो दोनों मसला भाई कंट्रियों में अपने कुछ कंट्रियों के कुछ- रिलेशन की वजह से ही हुआ हाँ, है, बाकी खुन्नस security निकाल रहे issue हैं है। दूसरे पर। वो अगर पाकिस्तान ने बोला तो वो उन्होंने क्लियर कार ही लेनी थी। अहमद मीर से इसी बारे में कारी सवाल हुआ, लेनी थी, नहीं होनी थी। मसला ये कि क्या नहीं होनी थी? अहमद मीर से ये सवाल हुआ कि सिक्योरिटी क्लियर नहीं होनी नहीं वो बात नहीं कर रहा। हाँ। अहमद मीर ने बोला कि इंडिया इधर नहीं आ रही तो प्रॉब्लम क्या, वो उसने एक ही जवाब दिया था, पॉलिटिकल ईगो। हाँ वो तो है बिल्कुल। जस्ट वन, सियासत उसने आगे ही ज्यादा नहीं ना दे रही। ज्यादा इसके अपना चैंपियन ट्रॉफी को अपना एक्सप्लेन ही नहीं किया। ये असल में भाई हमारे सियासतदान जो है ना, चाहे इंडिया के चाहे पाकिस्तान के, ये चाहते ही नहीं है इकट्ठा होना, ये चाहते ही नहीं है अपने रिलेशन सुधारना। तो उनकी सियासत फिर किस पर ये चलेगी? हकीकत बात है भाई। अगर ये दोनों साबित इकट्ठे जाता हो है। जाते हैं तो उनकी सियासत फिर बाकी क्या रहेगी? तो ये भाई बटे हुए वो डिवाइड एंड रूल वाला निजाम चला रहे हैं, इनको एक दूसरे के खिलाफ नफरत बेचनी है। पाकिस्तान भी बेचता है और इंडिया भी बेचता है यार अगर वरना इंडिया और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं बनता, कोई मुकाबला नहीं बनता किसी भी मंच पे। ऐसी बात अगर बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कश्मीर वाला इशू ना हो, तो इनको टीवी पे बैठ के कौन सुने, तो इनमें दिलचस्पी कौन ले? पॉलिटिशियन ऐसे ऐसी ही बात है, इनमें कौन यही ले? बात है भाई। ये चीज है बस, ये- और कुछ भी नहीं है। हालांकि जो मेन मुद्दे हैं उनका ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दा उठाते हैं। मेन मुद्दे गुर्बत, बेरोजगारी, बेरोजगारी, बीमारियां, अनएजुकेशन, करप्शन, ये बहुत सारे मुद्दे होते हैं भाई। यार ये तो चलो अपने ही हो गए ना, इधर इंटरनल मैटर है। और गोरे आज भी तुमको अपनी कॉलोनी की नजर से देखते हैं, तो हम कॉलोनी है, बस एक उससे- लाइन ही उससे खींची तो- गई है। उससे तो अभी तक निकले नहीं हो। हम तो एक लाइन ही खींची हमारा गई है, आज दिमाग तक- सोच तो वही है ना, सोच किधर है? डीएनए वैसे का वैसे ही नहीं चल रहा। वैसे ही चल रहा है। उसमें गुलाम कोई की- freshness आई? उनके दिए नहीं। हुए कितने जो है कानून वही चला रहे हैं आज तक भी, उनको ही फॉलो कर रहे हैं। और चलो भाई जी। एग्रीकल्चर जीसी यूनिवर्सिटी का सिलेबस 1914 वाला है, दोनों यूनिवर्सिटीज का भी चल रहा है, बीए का और एमए का सारा। तो बाकी चीजें तो छोड़ दो। चलो जी, बाकी भाई आपस इस दफा में ये हुआ कि मुकाबले पाकिस्तान करते हैं। टिका रहा और हाँ। उसने भाई अपनी शर्त मनवाई। पहले तो कोशिश थी कि भाई इंडिया की टीम इधर आ खेलती, अगर खेलती तो यकीन माने हमें भी अच्छा लगता, लेकिन इंडिया में ईगो था, उन्होंने भी आने से मना किया था। लेकिन पाकिस्तान में भी पूरा मुकाबला किया। मोहसिन नकवी से भी मैं इस बात से खुश हूँ कि इन्होंने भाई कहा कि भाई जैसे को तैसा, तो भाई ऐसा भी कहीं ना कहीं चीज़ दिखानी पड़ती है। तो ठीक है, मैं अपनी राय जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में। इससे ये हुआ कि भाई आपने अपनी ईगो रख ली, हमने अपनी रख ली। और मेरी बात सुनो, लेकिन नुकसान तो कंट्री का ही हुआ ना, नहीं, उधर भी इधर भी। उधर ज्यादा हुआ। उस सारे बोर्ड्स ये कह रहे कि आईसीसी का चेयरमैन है, दबदबा पैसा उनके पास ज्यादा। मोहसिन नकवी ने, मैं इसलिए उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि अगर इंडिया यहाँ नहीं आएगा हम चैंपियन ट्रॉफी छोड़ देंगे, लेकिन उनकी शर्तों पे क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो सही किया भाई। अब भाई ये इसका बड़ा स्टैंड अगर था। अगर अगर ऐसा था कि भाई होस्ट भी हम, असल एक में आपकी बात टोकर बात उसने की, हम चैंपियन ट्रॉफी के होस्ट हैं तो अगले की शर्तों पे खेल लें, हमें कल को सीरीज किसने लेना? वही बात ये है। चीज है। अब साफ है कि भाई इंडिया ने जिस तरह की शर्त इंडिया ने रखी है वैसे ही भाई पाकिस्तान ने रख दी। मैं तो भाई ये, मुझे तो सच में पहले ये भी डर था कि ऐसा हो कि इंडिया इधर खेलने के लिए ना वो हाइब्रिड मॉडल पे खेले और कल को पाकिस्तान जो उधर खेलने चला जाए। तो अगर एक और भी चीज़ मेरे माइंड में चल रही है कि भाई अगर 2026 वाला वर्ल्ड कप या जो भी ट्रॉफी होती है टूर्नामेंट, अगर वो पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल में खेलता है तो ऑलरेडी एक जो चीज़ मिसालन हो चुकी है,
तो हो सकता है इस दफा, क्योंकि पहले जो है वो मना किया इंडिया ने आने से, तो हो सकता है जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप होगा इंडिया में 2031 में है ना, ओडीआई वर्ल्ड कप। हाँ तो हो सकता है, नहीं जो भी है टूर्नामेंट बड़ा ही होगा, तो अगर वो भी पाकिस्तान के पास ऑप्शन होगा कि मना कर सकता है भाई हम हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे। इंडिया हर मंच पे करता था, हम क्यों नहीं कर सकते? तो वही चीज मैं कह रहा हूँ कि भाई ये बात अब नहीं- इनकी क्रिकेट फ्यूचर में हो हाइब्रिड सकता पे है। ही होनी है। फ्यूचर में होना शुरू हो क्यों? जाएगा। आईसीसी ने एड़ी चोटी का जोर लगा के मिनटे तरले करके रमीज राजा को इमरान खान को मनाया था 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में। तो अपना उसका क्या नाम है, इमरान Sorry, का sorry, उधर नहीं, इधर आ गया था। रमीज राजा उस टाइम थे, उसके बाद वो चेयरमैन हाँ, थे, रमीज राजा ने पहले बोला था कि भाई हम भी नहीं आएंगे, लेकिन फिर चले गए चले गए थे। हाँ चलें जी, सही है, देखते हैं क्या होता है। ये तो वक्त ही बताएगा। वक्त जो है वो सबसे, वो क्या कहते उसको, बड़ा मोरा है। बड़ा मोरा है। मोरा है या जो भी बोल रहे हैं, वक्त जो है वो सबसे बड़ी मिसाल है, या जो भी बोल रहे हैं, लेकिन ये कि भाई वक्त ही बताएगा कि आने वाले वक्त में होगा क्या। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में। आज तो भाई शहबाज शरीफ की तरह भूल रहा हूँ मैं। तो मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए काम इजाजत हुआ दें। है। अल्लाह हाफिज।